भाई साहब आज अपने पास है मी की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज आ रखी है। एक्चुअली आई नहीं है, यहाँ पर मैंने खुद इसे मंगाया। यहाँ पर देख लो रेडमी पैड है। और इतना मैं बोलूंगा कि आज की ये जो वीडियो देख लोगे ना तो आपको ये तो आराम से समझ जाएगा कि रेडमी पैड कैसा डिवाइस है, कैसा टैबलेट है और क्या आप लोगों को उसे कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे ना तो मुझे एक्चुअली फील हुआ था ये खतरनाक डिवाइस है, पर रियलिटी थोड़ी सी अलग है। कुछ बातें हैं जो शायद से आपको ना पता हो और इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाए। मैंने इसे ना Xiaomi की वेबसाइट से मंगाया था क्योंकि वहां पर ये जल्दी आ रहा था। जो ऑफर वगैरह का प्राइसिंग है वो थोड़ा सा लाइक ऐसा है कि जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ना, मतलब जो 3 GB वाला वेरिएंट है वो आपको समवेयर 12,000 के आसपास मिल जाएगा। पर उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड चाहिए था। कहां पर? Xiaomi की साइट पर। तो वो तो मेरे पास कार्ड तो था, मैंने जुगाड़ कर लिया, अमाउंट भी रख लिया। बट जब मैं उसे पेमेंट कर रहा ना Xiaomi के पोर्टल से तो वो पेमेंट ही नहीं हो रहा है और मुझे वो टैबलेट 12,000 में मिला ही नहीं, समझ लो। और वो तकरीबन मुझे पड़ा 13,000 रुपए का, 12,999। और टोटल 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो इसके आगे वाला है वो 4 GB 128 के साथ में और इसकी प्राइसिंग 18,000 रुपए है। और जो एकदम हायर वाला वेरिएंट है जो सभी यूट्यूबर के पास गया हुआ था और उस टैबलेट के थ्रू सब लोगों ने उसी को देख के रिव्यू दिया हुआ है, तो वो 6 GB वाला वेरिएंट था और 128 GB की स्टोरेज के साथ में आता है। 20,000 रुपए इसकी नॉर्मल प्राइसिंग है। और हायर वेरिएंट में ऐसी कुछ चीजें हैं जो लोअर वेरिएंट है, 3 GB और 4 GB उनके अंदर वो मिस आउट होगा। सो वो चीजें यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो यहाँ पर ये रहा अपना नीचे की तरफ टैबलेट रखा हुआ है मस्त में। तो अगर इस टैबलेट का लुक्स वगैरह देखोगे तो इसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी मस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, उसको लेकर कोई टेंशन नहीं है। सो इस तरफ वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए बटन है, यहाँ पर एक माइक है आई थिंक सो, और यहाँ पर भी एक माइक है। और यहाँ पर देने का रीजन मेरे हिसाब से इसके लिए है क्योंकि इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ना वो इस तरफ आएगा। सो शायद वो एक रीजन हो सकता है। और यहाँ पर ये कि सिम ट्रे वाला पार्ट मिलता है, बट अगर इसके अंदर है ना आप लोग सिम कार्ड नहीं लगा पाओगे, ये जो अपना मेमोरी कार्ड होता है ना वो लगा सकते हो और 1 TB तक एक्सपांड कर पाओगे। और ये वाईफाई ओनली वाला वेरिएंट है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर अपना टाइप सी का पोर्ट है चार्जिंग के लिए। और इसके अंदर टोटल 4 स्पीकर है, तो 2 तो इधर है और 2 भाई साहब इस तरफ आते हैं। तो टोटल 4 स्पीकर हो गए, डॉल्बी एटमॉस के साथ में है। और इस तरफ तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। और एक चीज मुझे ये अच्छी नहीं लगी कि 3.5mm जैक का गड्ढा नहीं दिया है। बाकी जो बैक कैमरा है ना वो एक ही आएगा 8 मेगापिक्सल का और टैबलेट के हिसाब से ठीक है। फ्लैश नहीं दिया इन्होंने, आई थिंक सो दे सकते थे। और जैसे यहाँ पर ये भी सेल्फी कैमरा है ना, ये भी हमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। और बाकी अगर इसका वेट हम लोग चेक करें ना, अगर सामने ही देख लेते हैं क्योंकि वेबसाइट वगैरह पे कुछ अलग होता है, 443 ग्राम है। बड़ा साइज है पर टैबलेट के हिसाब से मुझे सही लगा, हैवी फील नहीं करवा रहा था। क्योंकि मैंने ना Realme का पैड मिनी जो था ना वो यूज किया था, थोड़ा सा ज्यादा हैवी फील होता था छोटा होने के बावजूद। बाकी जो फ्रेमिंग वगैरह है ना जो यहाँ पर चैसी है एल्यूमिनियम वगैरह की निकल कर आती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में मैं कहूंगा अच्छा है। और जो बेजल्स भी है ना ऑलमोस्ट सारे सिमिलर निकल कर आते हैं। यहाँ पर भी जो साइज है यहाँ पर भी वही साइज है। ये लंबा टाइप का आता है, ये अपना एप्पल का आईपैड है। और यहाँ पर देखोगे ना थोड़ा सा 16:9 रेशियो के हिसाब से मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग निकल कर आता है। इसका मतलब लंबा टाइप का। तो अगर इसे आप होल्ड करना चाहो ना कुछ इस तरीके से, अपने 5 उंगलियां तो मेरी तो नहीं जा रही है, मतलब 4 उंगली के थ्रू मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ। और देखो अभी जो पावर देने के लिए प्रोसेसर इस बार यूज किया है वो है हीलियो का G99 प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आता है। और जो प्रोसेसर है उसका एंट्री बेंचमार्क चेक किया, मतलब पावर किस तरीके से आता है। तो मेरे पास 3 GB वाला वेरिएंट है ना, तो उसका एंट्री बेंचमार्क निकल कर आया था कुछ 3 लाख के आसपास ही आया था। और मैंने 6 GB वाले वेरिएंट की भी ना एंट्री बेंचमार्क देखे हैं, वो कुछ 3.5 या 3,40,000 के आसपास आ जाता है। पर 3 GB वाले का 3 लाख के आसपास ही है। अभी देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने अभी तक अगर प्लान किया रहेगा रेडमी पैड की वीडियो देखी रहेगी अभी कुछ यूट्यूबर्स की, तो उन्होंने ना 6 GB वाला वेरिएंट रिव्यू किया हुआ है। मेरे पास 3 GB रैम है। अभी इसमें ना एक तो सबसे बड़ी चीज क्या लगा, इसमें जो मल्टीटास्किंग होता है ना जो आपको उस वीडियो में उनकी वीडियो में सुनने मिल रहा होगा वो यहाँ पे नहीं है। जैसे कि ये देखो नोटपैड, इसको मैं होल्ड करके से लेके जाता हूँ तो ये भाई ये कहीं नहीं जा रहा है, बस ये जाके उधर आइकन के हिसाब से फिक्स हो जाता है, तो वो भी नहीं मिल रहा है। इवन मुझे डुअल विंडो करना है, यहाँ पर होल्ड करूंगा तो वो होल्ड करने पे वो मल्टीपल विंडो वाला सेक्शन आ ही नहीं रहा है, वो यहाँ पर उड़ा हुआ है। तो 3 GB वाले वेरिएंट में और आई थिंक सो 4 GB वाला वेरिएंट भी होगा ना, उसके अंदर ये चीज है ना जो मल्टीटास्किंग विंडो हो गया वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। मतलब गलत लगा मुझे, क्योंकि अगर 6 GB वाले में या फिर एटलीस्ट बता देना चाहिए था, लोगों को फील होगा कि ठीक है ना 3 और 4 इवन मैं बोल देता हूँ, लोगों को तो छोड़ो मैं बोल देता हूँ, मैं टेक क्रिएटर हूँ, मुझे ही नहीं पता था। मुझे तो हाथ में आने के बाद पता चला कि यस भाई इसके अंदर तो ये चीज नहीं है। 3 GB और 4 GB में तो चल ही नहीं रहा है। 4 GB मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैंने किसी से बात करी थी किसी क्रिएटर से और उन्होंने भी सेम कहा कि शायद 4 GB वाले में भी नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास 6 GB वाला वेरिएंट है। मैं नाम नहीं लूंगा, शायद फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैं नाम नहीं लेना चाहता। और एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे अजीब लगी है इस टैबलेट के अंदर, ये क्योंकि ये टैबलेट है ना मल्टीटास्किंग है ना बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। इवन नॉर्मल टास्क भी अगर देख लो, एनिमेशन देखना है, पहले तो देखो बैकग्राउंड में ये सारी एप्लीकेशन खुली है, ठीक है,
ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाता हूँ क्रोम पे, जल्दी से, टाइम लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। टैब मैंने ये लास्ट यूज़ कर रहा था। अभी यहाँ पर सीधा इसकी होम स्क्रीन पर आते हैं, फिर स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ा सा लैग उधर ही महसूस हो जाता है। भले 90 हर्ट्ज बोल रखा है, पर वो 90 हर्ट्ज है ना, बीच में मतलब रो देता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और इसका पेज रिफ्रेश वाला पार्ट हो गया। और हाँ, वेब पे जाओगे क्रोम पे तो फुल व्यू वगैरह आराम से मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल चेंज करते हैं। अब जैसे जैसे उसको स्क्रॉल भी करता हूँ ना, तो वहाँ पर भी स्टटर मार देता है। अब यहाँ पर मैं बाहर आ जाता हूँ, देखा ना कितना ज़्यादा अजीब सा लैग था। प्ले स्टोर खोला और प्ले स्टोर खुल जा मेरे भाई जल्दी, हाँ खुल गया। अभी यहाँ पर हम कोई भी गेम पे क्लिक कर रहे हैं, कौन सा डाउनलोड करना है, हो जा, 2-3 क्लिक के बाद हुआ है। और दूसरा भी कुछ एक और क्लिक कर लेते हैं, फर्स्ट क्लिक पे हो गया, ठीक है। अब ये है ना, मैं बाहर करता हूँ, वापस जाता है, बाहर करता हूँ, तो वो एनिमेशन है ना एक बार स्टटर हल्का सा करता है। और इसका है ना जो स्पीकर है, मैं बता दूं आप लोगों को, आ चुका है, आ गया, जस्ट आ गया। स्पीकर तगड़ा है, इसको लेकर मैं बोलना चाहूंगा पावर स्पीकर है, फटाफट भाई साहब। तो इतना है कि इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो स्पीकर क्वाड मिलते हैं ना, वो बहुत सही काम करते हैं। अभी यहाँ पर मैं बाहर आता हूँ तो एनिमेशन जो लैग्स है ना वो फील हो जाते हैं 3 GB में आराम से। और एक मैंने क्या किया था, मल्टीपल मतलब एप्लीकेशन खोल दी थी, तो कुछ देर बाद में कुछ एप्लीकेशन है जो रिफ्रेश हो जाती है और फिर से उनको टाइम होने में चालू रखता है। तो 3 GB रैम है तो वो होना तो मतलब बनता ही था, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। पर जो लैग है ना वो मुझे फील हुआ UI में ही खुद ज्यादा, क्योंकि जो इन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैज वाला UI डाल दिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो अपना MIUI 13.1.2 है और अपडेट आई थी 3 GB की, वो मैंने इंस्टॉल कर ली थी इसके अंदर और उसके बाद सारा टेस्टिंग करना चालू किया था। और जो 64 GB वाला वेरिएंट मेरे पास में है, तो जैसे देख सकते हो BGMI और एंट्रोइड स्कोर वगैरह कुछ डाल रखे हैं, तो 27 GB भी फिलहाल अवेलेबल है। डिस्प्ले में गए और रिफ्रेश रेट पे गए, तो एक तो मैं डिफॉल्ट पे यूज कर रहा था तो अपने हिसाब से वो सेट कर लेता है। उसके बाद में 60 और 90 तीनों को मतलब 3 मोड को एक बार मैंने ट्राई आउट करके देखा है। और देखो अभी भी हुआ ना फील, वो जो लैग वाला पार्ट था। और एक बात है कि कुछ जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो और रैम में है, तो वो है ना उतना ज्यादा लैग फील नहीं होता है, मतलब वो ठीक ठाक तरीके से अपना काम चला लेता है, तब उतना ज्यादा फील है। जैसे ये एप्लीकेशन अभी फिलहाल मतलब सेटिंग जो मेन्यू है अभी ओपन करके रखा हुआ है ना, तो ये स्मूथली चला जाता है। बट अब अगर आपने कोई नई एप्लीकेशन खोली फिर बाहर आओगे तो वो लैग फील हो जाता है। बाकी अगर आप लोग पूछोगे गेमिंग पे क्या हाल है भाई साहब का, तो मैं एक बार अगर खोल के दिखाऊं, यहाँ पर ही ये रहा अपना BGMI और इंस्टॉल कर लिया था हमने, सो ताकि आप लोगों को बता सके। तो एक चीज तो मैंने क्या नोटिस करी मालूम है क्या, सबसे पहले तो 6 GB वाले वेरिएंट की मैं वीडियो देख रहा था और वहां पर है ना जो BGMI पे ग्राफिक सेटिंग्स आ रही थी ना, ये अभी तक ओपन हो रहा है जब तक मैं बोल रहा हूं आपसे, तो वहां पर वो अल्ट्रा की गेमिंग अनलॉक कर देता है, मतलब 40 FPS अनलॉक करके देता है। बट इसके अंदर वो सीन नहीं है 3 GB वाले वेरिएंट में, और आई थिंक सो 4 GB में भी मुझे यही लग रहा है होगा। अगर आप लोगों को 4 GB वाले वेरिएंट का रिव्यू देखना है, 6 GB वाले का तो देख चुके रहेंगे, उसका मल्टीटास्किंग वगैरह अच्छा चल जाता है, तो उसको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बट 4 GB वाले वेरिएंट का अगर वीडियो देखने का मन है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट देता हूं, छोटा नहीं बड़ा ही टारगेट है भाई, क्योंकि नया बाय करना पड़ेगा। 10,000 लाइक्स कर दो, मैं वो 4 GB वाला वेरिएंट है ना उसको मंगवा के आप लोगों के लिए उसके बारे में बात बता दूंगा। सो यहाँ पर हमें स्मूथ पर हाई, तो 3 GB वाले वेरिएंट में 30 FPS गेमिंग कर पाओगे, बैलेंस HD तक यहाँ पर 30 FPS है, HDR नहीं चलेगा। और अगर रही बात गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर, इतना ही बोल दूंगा, 30 एक्सपीरियंस को लेकर क्या ही बोलूं, वैसे ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, पर 30 FPS नॉर्मली खेलने का मन है इसके अंदर तो खेल पाओगे, इतना सिंपल तरीके का। बाकी अगर 40 होता तो फिर भी एक बार मैं बात कर लेता। 4 GB वाले वेरिएंट में आई डोंट नो क्या सेटिंग उन्होंने दी है, 30 ही दे रखी है या फिर 40। तो नॉर्मल कैजुअल गेमिंग तो जो आपको 30 FPS में करनी हो कर पाओगे, बाकी अदर जो गेम्स होते हैं छोटे मोटे वो भी आप आराम से ठीक ठाक तरीके से खेल पाओगे। बाकी इसके अंदर कनेक्टिविटी के अंदर ब्लूटूथ 5.3 आता है, वाईफाई 5 है, और ना ही इसके अंदर कोई GPS दे रखा हुआ है, जो कि आई डोंट थिंक सो मुझे इसमें GPS की नीड लगेगी, क्योंकि मैं इसमें गूगल मैप खोल के तो नहीं जाऊंगा। हाँ, जब तक कार में फिक्स ना कर दो तब तक वो बात अलग है। बाकी ये डुअल बैंड वाईफाई अगर देखना है ना, चेक करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं सेटिंग में गए, ये देखो 5 GHz का भी बैंड मेरा कनेक्ट कर रहा है, तो यस डुअल बैंड वाईफाई ये कनेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर हमें 10.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। और ये गए हम लोग यूट्यूब पर, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ 4K HDR। YouTube पर मैक्स प्लेबैक ले सकते हो ना, वो 2K 60 FPS में चल जाएगा, HDR इसके अंदर नहीं चलेगा। और Netflix भी मैंने ट्राई करके देखा था, वाइडवाइन L1 चला पाओगे, फुल HD का कंटेंट ऑफ कोर्स मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, और यहाँ पर भी HDR का कंटेंट नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करना है तो वो इस तरीके से हो जाएगा।
जो कि सही है, मेरे को लग रहा है ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कंटेंट या जो ब्लैक्स को देखोगे ना, आप लोगों को कैमरा में डीप ब्लैक फील हो रहा होगा, पर ये इतना है कि आईपीएस होने के बाद बहुत अच्छा है। डीप ब्लैक नहीं है एकदम, बट मैं इतना कहूंगा कि आप पहचान भी नहीं पाओगे इस तरीके से, एकदम ग्रे नहीं है। तो इसकी जो डिस्प्ले है ना आईपीएस होने के बाद में भी कंटेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10 बिट का डिस्प्ले आता है। तो ये मुझे बहुत सही लगा है डिस्प्ले के कंटेंट के हिसाब से। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस भी है ना, मैंने फुल पे रखे यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी अगर नीचे ले गए ना तो आपको डिस्प्ले थोड़ा सा डल या फिर कंटेंट देखने में फील होगा कि भाई डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। जो मल्टीमीडिया वाला पार्ट है ना वो एकदम सही आता है, बस जो 3.5 mm का गड्ढा नहीं दिया है वो एक मेरे लिए प्रॉब्लम है। और बॉक्स के अंदर कोई डोंगल भी नहीं आता है। और ना Xiaomi ने ना अपनी वेबसाइट पे या फिर मैंने जो वीडियोस देखी थे उसमें कहा था कि ये जो है ना, ये भाई साहब 2K की डिस्प्ले के साथ में आता है। ये 2K की डिस्प्ले के साथ में नहीं है, वैसे मैं कहूंगा ये फुल HD प्लस कह सकता हूं मैं, इसे मैं 2K नहीं कह सकता। तो यहाँ पर देखोगे ना जो इसका रिजोल्यूशन है ना 2000 बाय 1200 है, तो मतलब 1920 बाय से 2000 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और 1080 से थोड़ा सा मतलब 1200 ज्यादा हो गया। तो यस, ये 2K का तो डिस्प्ले बिल्कुल नहीं है, पर डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए वो सही है। और मुझे एक फील हो रहा था कि मतलब लोगों ने सीरियसली बोल भी दिया कि यस ये 2K की डिस्प्ले आती है और क्वालिटी अच्छी है। अरे मतलब भाई चेक तो कर लो सही है कि नहीं, जो ब्रांड ने बोल दिया वो सही नहीं हो सकता है। अब मुझे नहीं पता है किस हिसाब से कैलकुलेट करा है Xiaomi ने, 2K दे रखा है, बट जो मेरे सामने है वो सामने है। बाकी जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है ना वो MIUI 13 जैसे मैंने बताया आपको वो मिल जाता है, और 3GB वाला वेरिएंट मेरे पास में है, और Android 12 के साथ में आता है। इसमें ना 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट वगैरह का वादा किया गया है, और 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट्स का। मतलब अभी इसके अंदर Android 12 है, तो 13 और 14 इसके अंदर आ जाएगा जब भी अवेलेबल होगा, जब भी Xiaomi रोल आउट कर देगा इसके लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। पर रही बात इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर Xiaomi को ना सॉफ्टवेयर को जो है ना थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए था। 3GB के लिए भी मेरे हिसाब से सोचना चाहिए था। अगर 6GB के लिए सोचा रहेगा तो चलो ठीक है, वहां पर तो मैंने जितना वीडियो देखा मुझे तो स्मूथ लग रहा था, पर इसमें 3GB और 4GB के लिए मेरे हिसाब से सोचना चाहिए था कि भाई मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, इनके लिए सही रहेगा। जैसे कि Realme कैसा करता है, अपने टैब वगैरह में जब वो घुसता है ना तो उसमें ना R एडिशन रख देता है, मतलब लाइटर रख देता है। यस, थोड़े से फीचर मतलब कट ऑफ हो जाते हैं, बट लोअर रैम वाले जो डिवाइसेस होते हैं ना उसके अंदर वो सारी चीजें अच्छी तरीके से चल जाती है। सो वहां पर वो लैग फील नहीं करता। बट इसके अंदर MIUI 13 थोड़ा सा हैवी हो जाता है, और बहुत ज्यादा मतलब 90 FPS तो मतलब ढंग से चलता ही नहीं है, इतना समझ के चल लो। 60 FPS भी मतलब 60 हर्ट्ज भी इवन रोने लगता है। बाकी जो कैमरा है यहाँ पर हमें मेन कैमरा जो मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का है, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो भी 8 मेगापिक्सल के साथ में आता है। बट जो इसका FOV है ना वो 108 डिग्री का है, जो मैं कहूंगा सही निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी देखोगे ना तो कितना ज्यादा वाइडर एरिया मिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा वाइडर मैं कह सकता हूँ इस चीज को। और ये जो वीडियो है 1080p 30 fps फ्रंट कैम से ली जा रही है, तो और इसका जो कैमरा है ना वो सेंटर में आता है, मतलब ऊपर की तरफ। सो इतना वाइडर एरिया ले जाता है। तो इतना है कि जब आप जूम कॉलिंग वगैरह करोगे, मतलब मीटिंग वगैरह कर लेते हो, और ऑनलाइन क्लासेस भी इनके से अटेंड करनी पड़ेगी, ऑफिस मीटिंग अटेंड करनी पड़ गई, तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से सही निकल कर आता है। और माइक का भी आइडिया आप ही मतलब अच्छी तरीके से सुन लेते हो मेरे हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा सही। मैं इससे निराश नहीं हूँ, ये मुझे सही लगा। टैब के हिसाब से जो चीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए थी वाइडर एरिया, वो मिल रहा है। और ये वीडियो ना बैक कैमरा 1080p 30 fps पे शूट हो रही है, तो इस तरीके की कुछ क्वालिटी है। तो भाई इसमें तो ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पाओगे, मतलब ठीक है नॉर्मली जो भी आपको यूज़ करना होगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो टैब के अंदर है ना हम लोग ज़्यादा पिक्चर मतलब फोटोज खींचते नहीं, वही डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ स्कैन करना होता है, तो वही सब करोगे, तो उस हिसाब से मतलब ठीक है। फ्लैश दे देते तो एक बार अच्छा होता, लोअर लाइट में भी मतलब स्कैनिंग वेनिंग के काम आ जाता। बाकी सेल्फी वगैरह भी ठीक ठाक ही निकल कर आती। बाकी कैमरा तो आप टैब वगैरह में कहाँ ही ज़्यादा यूज़ करोगे, इतना तो मैं ही समझ गया, बस कॉलिंग वगैरह के लिए लेोगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो भाई साहब फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा Redmi Pad को लेकर, मैं इतना कहूंगा कि 3GB वाला वेरिएंट भी ऐसा बुरा नहीं है। एक बात मैं कहूंगा, अगर आप लोगों को ये 13,000 में ऑफर में मिल गया, 12,000 भी ऑफर में मिल गया, तो उस हिसाब से मल्टीमीडिया के लिए देखोगे ना तो आपको परफेक्ट लगेगा। थोड़ा सा लैग लगेगा 3 और 4GB के अंदर, बट ठीक है ना, मल्टीमीडिया ही देखना है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाएगा, और साथ में जो साउंड है, जो स्पीकर है वो भी अच्छा है। उस चीज को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके सॉफ्टवेयर में लेकर एक प्रॉब्लम है, जो लैग महसूस होता है 3 और 4GB में। 4 में हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे तो अभी नहीं पता, मैं अजम करके चल रहा हूँ, या मेरे
हिसाब से हो सकता है। 6 GB वाला है तो इतना है, मेरे हिसाब से वो फ्लूइड चलने वाला है, उसका टेंशन नहीं है मुझे। आप लोग के हिसाब से ये टैब आप कंसिडर करोगे कि नहीं, क्योंकि गेमिंग भी यहाँ पर 30 पर कैप्ड है, तो ओनली मल्टीमीडिया वाला पार्ट या फिर ऑफिस मीटिंग जैसा वाला पार्ट है उनके लिए ज्यादा फिर मतलब सही बैठ जाता है। बाकी इसके हिसाब से और कौन सा अच्छा टैबलेट था, एक वो मेरे हिसाब से ना जो Redmi Pad Mini है ना, वो सही आता है, थोड़ा सा सस्ता भी आ जाता है, 8 इंच का ही आता है भले, और 10,000 के आसपास मिल जाता है। ऑफर वगैरह में पता नहीं बात अलग हो जाती होगी। तो उसके अंदर एक था कि उसकी जो मतलब जो यूनियो SoC का जो प्रोसेसर है ना, वो इतना सही था कि जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छे से करवा देता था। ये जितना मतलब लैग भी ज्यादा फील नहीं होता था, हालांकि थोड़ा सा UI को लो करा गया है वहां पर इसके लिए। तो Redmi Pad आपके हिसाब से आप लोग किस तरीके से देखते हो? मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने बता दिया। बाकी दूसरा बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से Realme Pad X भी आता है, बट वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने जो ऑनलाइन डेटा के हिसाब से मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस करेंगे तो बात अलग होगी। वरना Xiaomi Pad 5 जो है वो अच्छा है, बट वो ज्यादा महंगा 25,000 के आसपास पड़ जाता है। पर वहां तक अगर जाओगे तो iPad 8 जनरेशन 9 जनरेशन मिल जाएगा 25 से 30,000 के अंदर, और उसमें तो भाई कोई टेंशन नहीं, खतरनाक निकल कर आता है। बाकी अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट से iPad mini 5 बाय कर सकते हो, जो आपको 15 से 20,000 के अंदर मिल जाएगा, तो बहुत किलर चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए। मैंने बनाया है, रिव्यू किया हुआ है उसका, ऑफलाइन मार्केट से सेकेंड हैंड में लेकर आया था, फिर वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई दूसरा बेस्ट रिकमेंडेशन होगा, कमेंट कर देना। जिसको लेना होगा वो आराम से इस वीडियो को देख के समझ पाएगा। शायद से मैं भी बाय करके मंगा लूँ, तो अपनी रिकमेंडेशन सजेशन कमेंट में पर जरूर छोड़ देना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय, जय हिंद।